हुजूर के निकाह में कितनी बीवियां थी बताओ? हुजूर कहाँ पैदा हुए? कोई बोलत नहीं। एक जगह पूछा तो एक साहब उठे कहें अजमेर शरीफ में। तो हम कहे कि अजमेरा याद है शरीफ का, यही नहीं याद है कि नबी पैदा कहाँ हुए। जवान हो जाता आदमी अपने दीन के बारे में नहीं जानता। मैलानी के पास एक गांव है शिवपुरी, गया तकरीर करने के लिए जुलाई महीने में। ट्रेन से उतरा, कपड़े भीगे थे। एक साहब मोटरसाइकिल साहब बिठाए के लेके चले, हवा लगी तो बड़ा सुकून लगा। हम कहा उससे बतिए होती है 20-25 किलोमीटर है, कहीं का उंघाई ना आ जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जावा जाए। तो कहा हम बोलकारे लगे। हम कहे भैया कहाँ रहा था? कहीं शिवपुरी रही थी मौलाना साहब। हम कहें कहाँ नाम है भैया? तो कहे झुल्ला। हम कहा झुल्ला कहीं ना? हम कहा और कोई नाम? कहीं मौलाना साहब यही नाम है। तो जब कहीं यही नाम है तो हम कहा भैया तुम किसके उम्मत में हो, किसके उम्मती हो? तो कहा थे का मौलवी मौलाना जाने, हमें नहीं पता। तो हम चुप हो गए। जब वहाँ पहुँचे तो एक आदमी चाय लेके आया, मैं अफसोस में बैठा था। उसने कहा हजरत चाय पियो। क्या बात? तो हम कहा यार ये कैसा आदमी है यार। मैंने इससे पूछा किसके उम्मत में हो? तो कहता मौलवी मौलाना जाने। कहने हजरत तू जाहिल हो के पीछे काहे परे हो, आप चाय पियो। तो हम कहा अच्छा तुम बताओ तुम किसके उम्मत में हो? तो कहा तेरे तुमसे बाहर थोड़ो हन, चाय पियो। अब बताओ, जवान हो जाते लेकिन अपने नबी के बारे में कुछ नहीं जानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियां थीं। कितनी बीवियां थीं? सबसे पहले शादी सरकार ने किससे किया? 25 साल के जवान थे और अरब में एक बेवा औरत थी 40 साल की। 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी। एक शादी हुई, मर्द मर गया। दूसरी शादी हुई, मर्द मर गया। 3 बच्चों की माँ भी हो गई, बेवा हो गई। 40 साल की उम्र हो गई तो ठान लिया आपकी शादी नहीं करेंगे। बड़े बड़े मालदारों ने निकाह का पैगाम पहुंचा। 40 साल की उम्र में भी खदीजा के हुस्न का कोई जवाब नहीं था। बहुत हसीन जमील थी, दौलत बेपना। और यही में लोग मेहरुआ ढूंढते कि खूबसूरत है, पैसा हो। बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा लेकिन हज़रत खदीजा ने ना कर दिया। लेकिन 25 साल की जवानी में जब खदीजा ने देखा कि हुजूर लोगों का माल लेते थे मक्का से और मुल्क शाम लाद के ले जाते थे और बेचते थे, फिर ला के माल वाले को पैसा देते थे, नफा देते थे, तो उसी में से मजदूरी हुजूर को मिलती थी, उसी से अपना खाना करते थे। बताओ ये सरकार की जिंदगी देखो, मजदूरी करके तिजारत करके जिंदगी गुजारी। अब आजकल के पीर लोग मुरीद के लिए उबाले जान हो जाता है। जहाँ घरे कम परा अब चल दिन मुरीदन की है दौरा करे लायु दे वो दो। रसूलुल्लाह की जिंदगी देखो कि खुद नहीं था माल तो दूसरे की दुकान पे लेते थे और मुल्क शाम जाते थे और बेच करके लाते देते थे, तब दुकान वाला उसे में से हुजूर को देता था। हजरत खदीजा ने देखा तो कहा कि मोहम्मद आप सबका माल बेचते हो, ज्यादा नफा ला तो मेरा भी माल बेच दो। कहा दे दो। खदीजा ने अपना माल दिया और अपना नौकर मैसरा को हुजूर के साथ हुजूर के मुल्क के साथ बेचा। बेच कर जब मक्का वापस आने लगे, खदीजा को पता चला कि आज आ रहे हैं, तो खदीजा अपने घर की छत पर चढ़ गई और मुल्क शाम का रास्ता देखने लगी कि आज मेरा माल बेच कर आ रहे हैं। जब देखा कि दोपहर का वक्त है, तेज धूप निकली है, लेकिन ऐसे आलम में रसूलुल्लाह चलते हैं और उनके सर पर बादल का टुकड़ा साया किए हुए चलते हैं। बादल चल रहा है, सारी दुनिया धूप में, अल्लाह के रसूल साए में। जब खदीजा ने देखा तो दिल पे बड़ा असर हुआ। हुजूर आए, हिसाब लिया, बड़ी बरकत थी माल में। फिर खदीजा मैसरा को लेके गई तन्हाई में। कहा मैसरा गुलाम, अभी मैंने देखा है कि धूप निकली है, सारी दुनिया धूप में है और मोहम्मद पे बादल का साया है चल रहा है। तो मैसरा कहते हैं आपने आज देखा? खुदा की कसम मुल्क शाम में पूरा महीना मैंने यही देखा। हाँ, कभी इनको धूप में मैंने नहीं देखा, हमेशा बादल साया किए हुए रहता था। जब मैसरा ने ये कहानी सुनाई तो हुजूर की मोहब्बत
खदीजा के दिल में बैठ गई। तो अब तक निकाह नहीं कर रही थी, लेकिन एक नफीसा लड़की को बुलाया, फरमाया नफीसा जाओ मोहम्मद के दरबार में और जाकर के मेरा पैगाम सुना दो। या मोहम्मद इन्नी कद रग़िबतु फीका, ऐ मोहम्मद मैं बेशक तुम्हारी ख्वाहिशमंद हूँ, तुम मुझे अपने निकाह में ले लो, जा मेरा पैगाम सुना दो हुजूर को कि अपना निकाह में मुझे कबूल कर लो। ऐ जवानों जरा नबी की जिंदगी देखो। खदीजा तैयार हुई, बहुत खूबसूरत थी, बहुत मालदार थी, लेकिन जब अपने निकाह का पैगाम सरकार को सुनाया तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने फरमाया जाके खदीजा से कह दो कि मेरे माँ बाप तो नहीं है, मैं यतीम बन के पैदा हुआ, मेरे अब्बा नहीं, मेरी माँ नहीं, कि उन लोगों से मशवरा करूं, लेकिन अभी अभी इसी दुनिया में मेरे चाचा लोग मौजूद हैं। अब्बास जिंदा है, मेरे हमजा जिंदा है, अबू तालिब जिंदा है, मैं अपने चचा लोगों से पूछूंगा, वो लोग अगर इजाजत देंगे तो होगा, वरना नहीं। सरकार ने खानदान की मर्जी पे छोड़ दिया, खुद से कोई फैसला नहीं किया। अब आज के नौजवान जहाँ कोनो बिटिया तनी मुस्कियाए के बतियान भले के भाग गा दिल्ली, बम्बई भाग गा, बप्पा यहाँ तूरे जाते थाना में, यहाँ घर कुड़ुक्की हो रहा है, खानदान बर्बाद हो रहा है। ऐ नौजवानों, कोई लड़की अगर निकाह के लिए तैयार हो तो खुद से फैसला ना करो, माँ बाप की मर्जी पर छोड़ दो। रसूलुल्लाह की सुन्नत का सवाब भी पाओगे, और माँ बाप की मर्जी से जब निकाह होगा तो अल्लाह उस मर्जी में, उस निकाह में तुम्हें खैर और बरकत अता करेगा, और वो निकाह तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बन जाएगा। नबी ने खुद से निकाह नहीं किया, अपने खानदान पर छोड़ा। तो खदीजा के बारे में अबू तालिब खड़े हुए कहा, सुनो, पूरे अरब में मेरे भतीजे का कोई जवाब नहीं और खदीजा का भी कोई जवाब नहीं है, ये रिश्ता मैं पसंद करता हूँ। अबू तालिब ने हुजूर का निकाह पढ़ाया, महर अपनी तरफ से दिया, और खदीजा रुखसत होकर हुजूर के निकाह में चली गई। क्या सुकून दिया खदीजा ने, घर की मर्जी से शादी हुई तो सुकून का जरिया कितनी बनी। हुजूर जाते थे गारे हिरा में इबादत करते थे, 15 साल तक गारे हिरा में इबादत किया। हजरत खदीजा खाना पानी वहीं पहुंचाया की, और जब 15 साल के बाद कुरान नाजिल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जब पहली दफा कुरान नाजिल हुआ तो सरकार को घबराहट हुई, घर में आए और कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ, लक़द ख़शीतु अला नफ़्सी, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। जब खदीजा से कहा चादर ओढ़ाओ, मुझे डर लगता है, तो खदीजा ने क्या जवाब दिया था? आजकल के मेहरुए हुए थे तो कहती और बेर हुआ जाओ, और जाओ रोजे रोज हुआ, लेकिन खदीजा क्या कहती है? बुखारी की हदीस में है कि जब सरकार को घबराहट में देखा तो खदीजा सुकून की बोलियां बोली। क्या बोली? बुखारी की हदीस में खदीजा ने कहा था, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, हरगिज नहीं, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप घबराओ नहीं, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहमा, इसलिए कि तुम लोगों पर रहम करते हो। जब तुम रहम करते हो तो अल्लाह तुमको रुसवा कैसे करेगा? वतहमिलुल कल्ला, और कमजोरों का बोझ लाद लाद के चलते हो। आज हमसे लोगों से कोई बोझ उठवावे कह दे तो माथा ठनक जी। और सरकार किसी बोझा वाले को देखते थे कि अगर बोझ है, परेशान है, तो उसका बोझ सरकार अपने सर पे रख लेते थे, उसके घर पहुंचा देते थे। सरकार की ये शान थी। फिर फरमाते हैं वतक्सिबुल मादूमा, और तुम गरीबों, बेवाओं और यतीमों को कमा कमा के खिलाते हो। जब तुम्हारे अंदर ये सिला रहमी है तो अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। वतक़रिद दईफा, और मेहमानों की तुम इज्जत करते हो। वतईनु अला नवाइबिल हक़, और हक पर तुम दूसरों की मदद करते रहते हो। जब आपका काम इतना अच्छा है तो अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। 15 साल तक खाना खिलाए ले जाके, और जब घबराहट में देखा तो सुकून की बोलियां बोली। क्यों? शादी हुई थी खानदान की मर्जी से।
और आज हम लोग अपने मर्जी से शादी करी थे तो का होता। मेरू सुबह उठे तो कहीं बासी वासी खाए लो, आज हमारे पेट फिराते बनाए न पी खाए लिन बिचरू बासी चले गए, गन्ना काटा थे, धान काटा था, और बाद में ही अपना का ताजा खाना बनाई है तो खई है तो के मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी, हंसी है खेली है। और जब शाम हुई जनिए कि हमरे आदमी के आवे के टेम होगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ गए। अब उस शाम के जब निरहा तरसा लौटी काम कही गए तो अब्बा अम्मा न देखे, अब्बा अम्मा को नहीं देखेगा, ना भाई बहन को पूछेगा, ना बिटिया लड़का, कोई मतलब नहीं थे। आवत फौरन पूछे गुडवा कम्मी कहाँ है, कहाँ है गुडवा कम्मी, लागत है कयामत आई जाते बगैर रुके, और नहीं ढूंढे पहन तो घर में घुसे हुआ गए तो ढूंढे पैबो की इनते हम पता ना है। अब खड़े हैं इंतजार में, बड़ी हिम्मत से हाथों लगे, कहा भगवान इतनी जोर से हड़कावे थे लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं आवता। कहे कहा बात, कहा मामला, कहें सुन या तो अपने भैया का ले करो या हम का ले करो। कहें कहा है, कहें तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैया ले करो हम का ले करो। गाली दी से, लाओ लाठी कहाँ है, उठाओ लाठी। अब लाठी पकड़ा दिया, दिन भर गन्ना काटे, शाम के चुड़ैलिन ने लाठी पकड़ा दिया। अब बीवी पे, बीवी की वजह से भाई पे लाठी चला रहा है आज का नौजवान। ऐ भाइयों पे लाठी चलाने वालों, भाइयों को तंग करने वालों की सोचो क्या आपका ईमान रह गया। अल्लाह के नबी फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे। भाई पे लाठी चला रहे। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता सना शुद्ध आदुद का भी अखीका, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे बंदे, अल्लाह कहता है सना शुद्ध आदुद का भी अखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बादों को ताकत बख्शी है, बेअखीका, तेरा भाई पैदा करके। भाई से भाई को ताकत मिलती है। आपने देखा होगा जिस गांव में 10-12 भाई एक घर के हों तो लोग उनसे झगड़ा नहीं करते कि जइयो तो 12 लाठी निकली है। जो अपने बाप के अकेले हुए जो कोई पाव थे थपरी आ देते कि क्या है को आगे पीछे। हमारे वहाँ रुपैडिया गांव बॉर्डर पर एक गांव है रंजितवा, वह कबड़िया बिरादरी मुल्ला जी हो गया 18 लड़का, तो प्रधानी वही करत है, कोई खड़े नहीं होते डरकन मारे कि न जाए सामने ने 18 लाठी यही है के लगे। तो भाई को भाई से ताकत मिलती है, लिहाजा बीवी की वजह से भाई पर लाठियां न चलाओ। बीवी का भी एहसान है, बीवी का भी हक अदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी, लेकिन लड़के किससे पैदा हुए, बच्चे बच्चियां पैदा हुए तो सिर्फ एक बीवी से। वो कौन है? हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, जिनसे पहली शादी। बाकी 10 बीवियों से कोई बच्चे नहीं हुए, न बच्ची न बच्चा, खदीजा से हुए। इसीलिए खदीजा का जब इंतकाल हो गया और हजरत आयशा के बिस्तर पे सरकार लेटे, अब आयशा जवान थी, जब आयशा के बिस्तर पे सरकार आराम के लिए लेटते, करवट बदलते तो खदीजा की याद करते, हाय मेरी खदीजा। 25 साल तक सरकार के निकाह में रही, 65 साल की उम्र में खदीजा का इंतकाल हुआ, बूढ़ी होकर। लेकिन जब खदीजा का इंतकाल हुआ, अपनी बीवी आयशा के बिस्तर पे सरकार आराम के लिए लेटे, करवट बदले तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदले तो हाय मेरी खदीजा। हज़रत आयशा चिढ़ गई, कहती है अल्लाह के रसूल अजीब मामला है, मैं जवान होकर आपके बिस्तर पे हूँ और आप बुढ़िया खदीजा की याद करते हो, जब देखो तो हाय खदीजा हाय खदीजा। तो सरकार ने फरमाया आयशा मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता, इसलिए कि जब पूरी दुनिया ने मुझे झुठलाया तो सबसे पहले मेरे ऊपर ईमान लाने वाली खदीजा निकली हैं। जब पूरी दुनिया ने मुझे तकलीफ पहुंचाई, मेरी दुश्मन बनी, तो खदीजा ने सबसे पहले अपनी दौलत मेरे ऊपर निछावर कर दी। और ऐसा सुनो, मैं खदीजा को भुला नहीं सकता, इसलिए कि खदीजा के पेट से अल्लाह ताला ने मुझे औलादें अता फरमाई हैं। औलाद मुझे मिली तो खदीजा के पेट से मिली, इसलिए खदीजा का मेरे ऊपर एहसान है, मैं खदीजा को भुला नहीं पाऊंगा। पता चला मेरे नबी की जिंदगी से ये मसला भी मिला कि जिस बीवी से बच्चे पैदा हो जाएं तो शौहर को बीवी का एहसान मानना चाहिए
कि इसकी वजह से अल्लाह ने हमें औलाद अता फरमाई। नबी ने एहसान माना है तो आप भी मानो, वरना अगर बीवी न हो तो ये गुडुआ पपुआ कहाँ से पेटे, कहूँ रहा को ना मार्केट खरीदे के खरीद लेते। अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया तो बीवी की वजह से बनाया, लिहाजा इनका एहसान मानो। अगर ये कुछ कमकली की वजह से कुछ कह दें तो सब्र करो, इनकी बातों पे न जाओ। अल्लाह ने इनको कमकल बनाया, कमकली की बुनियाद पर कुछ न कुछ ये बकती रहेंगी, बकती रहेंगी, इनकी आदत में शामिल है। जिंदगी भर इनके साथ हुस्न सुलूक करो, कहूँ चूक गयो तो सब माटी, बोलो है ऐसा कि नहीं? हुजूर ने फरमाया हदीस पाक में, नबी सईदिन खुदरी काला खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अदहा फतरिन इलल मुसल्ला। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हुजूर ईद या बकरा ईद के दिन ईदगाह गए, फमर्रा अलन निसा, तो औरतों के पास से सरकार गुजरे, फकाला या माशरन निसा, तो फरमाया ऐ औरतों तसद्दकना, तुम सब सदका किया करो। हुजूर के ज़माने में औरतें भी ईदगाह जाती थी, सरकार ने फरमाया तो तुम सदका किया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नार, इसलिए कि मैंने जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज्यादा देखी है, तुम जहन्नम में ज्यादा हो, सदका किया करो। कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि मर्द कम औरतें जहन्नम में ज्यादा है, क्यों? तो सरकार ने फरमाया पहली वजह ये तकफुरुनल आशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो इसलिए तुम जहन्नम में जाओगी। शौहर की नाशुक्री, कम अकल है ना, नाशुक्री, सारी चीजें इनकी पूरी करो, कहूँ चूक गए तो सारे पर पानी, नाशुक्री होती है हमारी माँ बहन। जैसे मेरे गांव खन्ना बुरवा में ही है, एक साहब है वो नमाज कभू नहीं पढ़ाते लेकिन टोपी कभू नहीं छोड़ा, नेक को नमाज पढ़ी और टोपी लगाए रहे, सोई है तो मुंह टोपी लगाए रहे। तो उनका गांव वाले पंडित नाम रख दिए, तो उनके बीवी के लकब होगा पंडिताइन। आज मेहरवन का लकब बहुत जल्दी मिला था, डॉक्टर से शादी हो गई तो डॉक्टर चाहे को गोली न जाना था, ऐसे हाफिज जी से शादी हो गई तो हाफिजाइन, चाहे अलहम्द याद न हो, प्रधान से शादी हो गई तो प्रधानिन, लकब इनका फट से मिला था। हमका तुमका तो बड़ी मेहनत के बाद मिला था, मौलाना ने काम पहुंच गए तो मौलानिन, ऐसे वो पंडित तो पंडिताइन। तो पंडित जी एक दी शहरवा मछली बिकाए छुट गए तो लिहिन पंडित जी, फिर बना जब पंडिताइन खाए खातिर बोलाइन निकाल के रखे तो पंडित खाइन तो करुआन मछलियाँ, तो पंडित कहते हैं अरे साफ आप नहीं की रहा है रे, करुआत का है रे। तो पंडिताइन कहते हैं तू है जू जरना, तो सब दिन हमारे जू जा रहे, सब दिन लेकिन लगाए तो कहूँ कुछ सही माने। तो पंडित कहते ना ही करुआत है रे, तो बिटियावक दिन कहें तू बिटियावा खा, तो बिटियावा कहे तो वो कहते करुआत है, हाँ अम्मा करुआत है। तब पंडित कहे ना रे निमकौरी तेलवा इतनी धरा रहा होगा तो नहीं डाल दी है रे। जब पंडिताइन देखें तो कड़वा तेल शीशी भरी धरी, निमकौरी तेल शीशी खाली हुई। तब पंडिताइन अपन मूड पीटिन, हाँ निमकौरी तेलवा डाल दी है। अब बताओ डारे बैठे निमकौरी तेल, और मर्द कहा था करुआत है तो कहा था तू है जू जरना। ये कमकल है, कमकली की बुनियाद पे एक से एक बातें कहती रहेंगी, लेकिन इनके बातों में ना ना इनका एहसान है कि इनकी वजह से अल्लाह ने हमको तुमको गुनाहों से बचाया, ज़िना से बचाया। इनका एहसान है कि इनकी वजह से घर हमारा मिसले जन्नत बना हुआ है। तो इनकी बातें सुनने में कुछ बिगड़ता नहीं है। इसीलिए खिरकान के एक बुजुर्ग हैं हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर हैं। एक दफ़ा 10-12 मुरीद इनके गए मुलाकात करें, चलते 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 खिरकान पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो हजरत के दरवाज़ा पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाई तो हजरत रहे ने, उनके बीवी रहे, बीवी दरवाज़ा खोलिन, मुरीद लोग सलाम की, पूछिन हजरत कहाँ, तो चौंकी कहीं हजरत हमरे घर में को हजरत है भैया, हजरत को कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, कहीं हाँ वो दज्जल वक़्त कायम कर गए, वो पीर हो गवा, कब से पीर के लायक होगा। अब मुरीद लोग खड़बड़ाने कहीं हाय अल्लाह हम लोग मुरीद हैं, बीवी दज्जाल बताओ था। तो पूछिन कहाँ है, तो कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है बयावत है। इतने में क्या देखते हैं कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी शेर पर बैठे हैं, लकड़ियों का बोझ आगे रखे हैं और
घर की तरफ आ रहे हैं, शेर पर बैठे। बीवी देखे तो घर में भाग था, तो दुश्मनवा शेर बलाएला आवाज। और मुरीद कहाँ चले जाए बेचारे, चुपे खड़े रहे। हजरत आए, शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और जंगल में जाने की इजाजत मांगी। हजरत ने इजाजत दे दिया तो शेर दुम हिलाता हुआ जंगल चला गया। जब शेर चला गया तब मुरीदों ने कहा, हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है कि आपका मर्तबा अल्लाह ने इतना ऊंचा बनाया कि शेर भी फर्मा बरदारी कर रहा है, शेर आपके पैरों को चूम रहा है, और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है। तो हजरत ने फरमाया, सुनो, ये विलायत जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई कि शेर मेरा पाँव चूमे, ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे दिया है उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से, कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिला है। मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया, जाहिलियत की वजह से बेतुकी बातें कहती रहती है, मैं सब्र करता रहता हूँ, तो अल्लाह ताला ने मुझे उसके बदले में विलायत अता फरमा दी। इसलिए लोगों, औरतों का एहसान मानो, नबी की जिंदगी से सबक मिलता है। एक बात और सुन लो, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। नबी की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा तो पैदा होने से पहले ही हुजूर के इंतकाल कर गए थे। उनकी माँ आमना, वो पैदा होने के बाद सरकार के 6 महीने के बाद इंतकाल कर गई, 6 साल की 6 महीना। और उनकी रज़ाई माँ हलीमा सादिया, जिन्होंने हुजूर को बचपन में दूध पिलाया था, वो जिंदा रही। यहाँ तक कि सरकार की उम्र तकरीबन 61 साल की हो गई। कितने साल की हो गई? अब बचपन में सरकार ने दूध पिया था, तो सरकार जब 61 बरस के हो गए तो हलीमा कितने साल की हो गई होंगी? तकरीबन 85-90, यानी 20-25 साल की तो रही ही होंगी जब सरकार ने दूध पिया उनका। इतनी उम्र हो गई, इतनी उम्र हो गई उनकी। लेकिन सुनो, मेरे नबी की जिंदगी देखो। 61 बरस की उम्र में हुजूर हुनैन की जंग लड़े, और जंग हुनैन लड़के हुजूर वापस हुए। मक्का से 35 किलोमीटर पहले एक जगह है जईराना, आज वहाँ मस्जिद बनी है। वहाँ पहुंचे सरकार तो अपने साथियों को कुछ तकसीम करने लगे। लो इतने में अबू तुफैल दोसी साथ में थे। वो कहते हैं कि सरकार तकसीम कर ही रहे थे, जात इमरात, उनकी अचानक एक औरत आई। फ़क़ाम अलहा रसूलुल्लाह, तो सरकार उस औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। वह बसत अलहा रिदाहो, रसूलुल्लाह ने अपनी चादर उनके लिए बिछा दिया। जब वो बैठ गई तो हुजूर खिलाने लगे, हलीमा खाने लगी। तो जो लोग नहीं पहचानते थे उनको ताज्जुब हुआ कि ये कौन है कि आई बुढ़िया, तो मेरे नबी ने ताज़ीम भी किया और अपनी चादर रहमत बिछा के बिठा भी लिया, ये बुढ़िया कौन है? तो जो लोग पहचानते थे उन लोगों ने कहा, हिया उम्मुहु अल्लती अर्दातुहु, ये रसूलुल्लाह की माँ हलीमा है जिन्होंने इनको बचपन में दूध पिलाया था। आप मुसलमानों गौर करो कि हलीमा ने दूध पिलाया था सिर्फ, वो भी पैसा लेकर। लेकिन मेरे नबी ने अपनी रज़ाई माँ को देखा तो खड़े होकर ताज़ीम किया, चादर रहमत बिछा दिया बैठने के लिए, खिलाया भी मोहब्बत से। और आज हम अपनी सगी माँ की ताज़ीम नहीं कर पाते। नबी की जिंदगी नमूने अमल है। कब आएगी नमूने अमल के लिए? नबी ने रज़ाई माँ की ताज़ीम किया था। मुसलमानों, तुम अपनी सगी माँ की ताज़ीम नहीं करते, कितनी बदनसीबी की बात है। नबी ने अपनी रज़ाई माँ के लिए चादर रहमत बिछाई थी, आज हम सगी माँ का बिस्तरा नहीं बिछा पाते। गर्मी का टाइम है, देखा जाता है कभी बारिश आई कभी नहीं आई, तो माँ बाप का बिस्तरा अंदर बिछा हुआ घर में। गर्मी सख्त है, नौजवान कभी अपनी चारपाई आंगन में डालता, कभी छत पे जाता, लेकिन बूढ़े माँ बाप उसी गर्मी में पड़े तड़प रहे हैं। काश तुम अपने लिए जैसे करते हो अपनी माँ बाप का भी बिस्तरा लाके बाहर कर देते, कभी अंदर कर देते, तो नबी की सुन्नत का सवाब भी पाते और माँ की दुआएं भी निकलती हैं, बाप की दुआएं भी निकलती। ऐ लोगों, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। नबी की जिंदगी नमूने अमल।
लेकिन आज देखा जाता है बीवी यही भले के अलग हो जी, बढ़िया बढ़िया बनाइए खाइए, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। तब जब उसके बाद जब अब्बा अम्मा के मामला आखिरी हुई, डॉक्टर जवाब दे दी, जब खाना न नागी अलग से, तब इन्हें दूध पिया होगा, तब इन्हें दूध लेके मुंह में डरी। अरे बाप का दिल नहीं जला रहे हो? बाप का भी दिल जलता है कि जब मैं खाने के लायक था, मेरे गले में खाना जा रहा था, तब इसने कोई तवज्जो नहीं दिया। आज जब मेरे गले से खाना नहीं उतर रहा है तो दूध पिला रहा है। ऐ माँ बाप के साथ बदसलूकी करने वालों, जरा सोच लो कि अल्लाह के घर क्या जवाब दोगे। माँ बाप की खिदमत करो। कितने ऐसे हैं जो माँ बाप से बोलेंगे नहीं, चले गए दिल्ली बम्बई, जब अब्बा मरे तब वहां से प्लेन से आवत है, मिट्टी प्लेन से आवत है, लागत है नहीं है तो बक्सन न जी। अरे दुनिया को दिखाने के लिए। ऐ लोगों, माँ बाप को राजी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, अल्लाह के रसूल अब्बा अम्मा है क्या? तो सरकार ने फरमाया था, हुमा जन्नतु का व हुमा नारू का, वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, वो दोनों तुम्हारे लिए जहन्नम भी। अगर राजी हो गए तो जन्नती हो गए, नाराज हो गए तो जहन्नमी हो गए। आला हजरत जहाँ से मुरीद है वो है मारहरा, मारहरा शरीफ से आला हजरत मुरीद हैं। वहाँ के सज्जादा नशीन इस वक्त हैं हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ। मैं उर्स कासमी में गया, लाखों की भीड़ होती है, तो हजरत नजीब मियाँ खड़े होके कहते हैं, मुरीदो तुम इसलिए आए हो मुरी पीर के यहाँ कि हमारा पीर तुमको बख्शवा लेगा, लेकिन सुनो है मुरीदो, कहते हैं खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे, तुम्हारा पीर तुम्हारे काम नहीं आ सकता। इसलिए अगर माँ बाप को राजी रखना है, राजी है तो खुदा भी राजी, रसूल भी राजी, पीर भी राजी, और माँ बाप नाराज तो सब नाराज। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह हुजूर की उसवे हसना पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक जरूरी बात कह के देखो, सबसे अहम चीज है रिज़्क़े हलाल।